हेलो 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 हेलो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग इस वीडियो में यूपी होमगार्ड के बारे में 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में दोस्तों। और सॉरी, जो यूपी होमगार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम को तो पता होगा कब है, 25, 26, 27, 3 दिन, तीन शिफ्ट में हो सकते हैं, 2 2 शिफ्ट में हो सकते हैं दोस्तों, ये फिर 3 3 शिफ्टों में। तो पहले देर करते हुए क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हम दोस्तों सीधा आंसर में आंसर ही देखेंगे। करेक्ट आंसर कवर गति तथा मिनिकार के बीच। ठीक है दोस्तों, सीधा हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 घंटे में पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य? भारत के विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम राष्ट्र है। या फिर इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। क्योंकि असत्य पूछा है, असत्य। ये तो सही होगा क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का मतलब विश्व का, पूरे विश्व का 7वां बड़ा देश होगा, सही होगा। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये भी सही है, दूसरा राष्ट्र है। सॉरी सॉरी, दूसरा नहीं, प्रथम, फर्स्ट राष्ट्र होगा। इसकी भूमि विस्तार विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ये भी सही होगा। तो उससे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। गलत, ये कभी नहीं होता, ऐसा वो लिखा ही नहीं कि मिजोरम में ही राज्य में सूर्योदय होता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्षेत्रफल पूछे भारत का कितना है टोटल? 32,000 ओ 32 लाख 87,263, 87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है ना। 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट। सूची 1 सूची 2 को सही मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2, ए असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। पहले देख लेते हैं क्या क्या सही हो सकता है। देखते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 3 2 4 1। मतलब देखिए, असम का, असम की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों। राज्य की राजधानी ऐसे पूछ सकता है। असम की राजधानी तो आपको पता है दिसपुर होती है, सही है। और फिर नागालैंड की क्या होती है? कोहिमा, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश की होती है ईटानगर। मेघालय की शिलांग, सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 2 1। 3 2 4 1, 3 2 4 1। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। राज्य की राजधानी तो आपको पता ही होगा दोस्तों। राज्य और राजधानी इसके क्या कौन सी है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? बांग्लादेश में कौन कौन घिरा है? बांग्लादेश से एक राज्य कौन सा घिरा है? ये होगा नहीं मिजोरम, हो मेघालय होगा नहीं, पश्चिम बंगाल होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। बांग्लादेश से कौन जुड़ा है? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा जुड़ा है। ऐसे पूछ सकते हो दोस्तों। सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? भारत के मालदीव के साथ समुद्री सीमा बनाता है। इसका करेक्ट आंसर नंबर 8 डिग्री चले।
क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से उभनिष्ठ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। उभनिष्ठ नहीं हो पूछा भी नहीं। नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम उभनिष्ठ है, लेकिन कौन नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर असम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सूची में सूची टू है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलती है इसकी राज्य सीमा। इसका करेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल 4। भूटान से नहीं मिलती, बाकी सब मिलती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा निर्धारित करती है। यहीं पे पूछे भारत और चीन के बीच मच मोहन रेखा भारत और चीन के बीच पोखरण स्थित है। पोखरण कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, राजस्थान में। डोडा बेट्टा छोटी जंक्शन में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर नीलगिरी पहाड़ियां। निम्न पर्वत श्रेणी में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? किसके मध्य लेह अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर जास्कर तथा लद्दाख। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियां स्थित हैं? इलायची पहाड़ियां स्थित है। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, केरल। ई कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। क्योटो प्रोटोकॉल से। रामसर संधि संबंधित है। रामसर संधि संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। आर्द्र भूमि के संरक्षण से। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? कौन सा जैव डीजल पौधा है? इसका करेक्ट आंसर जट्रोफा। जट्रोफा जट्रोफा का सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर पादप से पादप संरक्षण से एक ब्लैक बॉडी नहीं करती है। इसका करेक्ट आंसर एक ब्लैक बॉडी नहीं करती है, विकिरण का उत्सर्जन से।
सौर कुकर का ढक्कन कांच का बनाया जाता है क्योंकि क्योंकि कांच सूर्य के प्रकाश को बर्तन के अंदर आने देता है परंतु उसमें विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। मूल एसआई मात्रक नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर न्यूटन। एसआई मात्रक नहीं है। विद्युत धारा एसआई मात्रक है। ज्योति कैंडला मतलब उसके मात्रक कैंडला होगा। केल्विन का मतलब तापमान हो गया। चुंबकीय बल क्षेत्र एसआई सॉरी चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई है। एसआई क्या पूछ रहे हैं इसके चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। ऐसे पूछता है। समय नेक्स्ट आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है आप बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर फैदम। फैदम में। ठीक है दोस्तों। समय नेक्स्ट सूचियों सूची को भरिए। सूचन सीपीटी को चिन्हित कीजिए। तो एनोमीटर सिस्मोग्राफ बैरोग्राफ इसके मतलब यंत्र है मतलब मापने वाले यंत्र। मेजरमेंट। वायुमंडल भूकंप का दाब किसमें आपको जाता है। वायुमंडल का दाब वायु वेग वायुमंडलीय आर्द्रता का दाब किसमें आपको जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीन। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एनोमीटर तो आप दोस्तों माना जाता है वायु वेग से। एनोमीटर का माप किसमें जाता है वायु वेग से। और सिस्मोग्राफ का माप किसमें मापा जाता है भूकंप में। सिस्मोग्राफ अब बैरोग्राफ को वायुमंडलीय दाब में। और हाइग्रोमीटर को वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 1 2 4। ए का 3 बी का 1 सी का 2 डी का 4। क्वेश्चन नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए इसका करेक्ट आंसर नंबर डी पायरोमीटर ही है। ठीक है दोस्तों। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है रोग संचालकों द्वारा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ठीक है दोस्तों। क्रोमोसोम मतलब जो एक्सेस होते हैं जिसके एक्स एक्स और एक्स वाई ये एक्सेस किसके होते हैं। ये महिला के होते हैं। एक्स वाई पुरुष के होते हैं। ये महिला और ये पुरुष के एक्स 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 वाई। ठीक है दोस्तों। पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है। पुरुष लिंग का निर्धारण बताया था आपको दोस्तों।
एक्स को पूछे तो गर्ल्स और वाई को पूछे तो पुरुष। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हरित नील शैवाल सबसे पुराना जीव है। यहाँ बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और समझना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया है? रखा गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ प्रथम कब हुई थी? तो 1951। निम्नलिखित में से सॉरी किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। इसका करेक्ट आंसर 11वीं मतलब से मुनाफा हुआ था इस पंचवर्षीय योजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। सॉरी किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरे में। संतुलित विकास से तात्पर्य है संतुलित विकास से तात्पर्य है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है। संतुलित विकास में बैलेंसिंग डेवलपमेंट। और नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को स्थापित करें। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम में कौन सा मॉडल था और दूसरे में कौन सा मॉडल था? तो इसको देखिए क्या होता है प्रथम में क्या होता है द्वितीय में क्या होता है तृतीय में क्या चतुर्थ में क्या। देखिए पहले क्या क्या हुआ था प्रथम में। पहले प्रथम में आया था सर्वप्रथम कौन सा मॉडल मॉडल की बात हो रही थी कौन सा मॉडल तैयार किया गया था? सबसे प्रथम हैरोल्ड टोमर मॉडल। फिर इसके बाद द्वितीय में स्टार्ट हुआ था महा महान बोनिस महान बोनिस मॉडल। और फिर तीसरे में तृतीय में कौन सा मॉडल तैयार हुआ था? तीसरे में स्टार्ट हुआ था एस चक्रवर्ती मॉडल। एस चक्रवर्ती मॉडल फिर चौथा बचा है अशोक रुद्र मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 1 का 2, बी का 4 नंबर और सी का 1 नंबर और डी का 3 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था आप बता ही सकते हैं। विकासशील डेवलपिंग विकासशील में है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉरी सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए।
कुछ हो जाएगा सोच। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? योजना जो चल रही थी पंचायत योजना, वो किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है। जीएनपी बराबर होता है करेक्ट आंसर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 61। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी जीडीपी कहलाती है। सॉरी दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर ये होगा। हिंदू सभ्यता दर का संबंध किस सभ्यता दर से है? आंसर्स के लिखे हैं ऑप्शन नंबर ए सकल राष्ट्रीय जीडीपी से। ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसे पूछ ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसका कारण है देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों एसएसआईएस की समस्या नहीं है? समस्या नहीं तो हड़ताल एवं तालाबंदी। मुझे कौन कौन सी समस्या है? अगर नहीं मिला तो क्या बोलो? एसएसआईएस की समस्या विरूपण कच्चा माल। दोस्तों क्वेश्चन में नेक्स्ट। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, यूके जिसे ब्रिटेन का नाम सुना था। 2028 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजलिस लॉस एंजलिस में। क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। सौर बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने किया है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग देश है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जेम्स कुक, ब्रिटेन ब्रिटेन का आदमी था जेम्स कुक। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। सॉरी, अल्फ्रेड नोबेल। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पेनिसिलिन का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर को। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? करेक्ट आंसर रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैरी क्यूरी ने क्या खोज की? मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी पूछता हूँ। इसका करेक्ट आंसर रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी कथक। कथक से संबंधित थी। उन तीन शहरों का नाम
क्या है जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई है? उनका नाम सभी को नाम पर रखा गया है। कथक पर फेमस होने वाली परंपरा विकसित कौन से भी बढ़ते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जयपुर, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, सूरत, अयोध्या, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, लखनऊ। क्वेश्चन सी। अशोक किस राजवंश के थे? तो इसका करेक्ट आंसर मौर्य राजवंश के थे। संस्थापक कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य? कौटिल्य द्वारा रचित द्वारा प्रसिद्ध कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? करेक्ट आंसर अर्थशास्त्र। पढ़नी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? पढ़नी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है करेक्ट आंसर डी अष्टाध्यायी। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी शरक। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत के नेपोलियन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी समुद्रगुप्त। सूर्य मंदिर निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सॉरी, सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में आपको पता है खाटू श्याम जी का मंदिर प्रसिद्ध है। सॉरी, किसके शासन काल में ह्वेनसांग भारत आया था? हर्षवर्धन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर धर्मपाल थे। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमार वंश में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल से संबंधित खजुराहो का स्मारक। ठीक है दोस्तों। ये पड़ता कहाँ है? छतरपुर में। छतरपुर के एमपी राज्य में, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में का मिलान कीजिए। सूची है सूची।
बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर कहाँ है? हम्पी में स्मारक समूह कहाँ स्थित है? एक एक ही पूछता है क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन बस होते हैं इससे। ऐसे पूछे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, ऐसे आप लोग को बताना पड़ेगा। ये दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर देखो कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। और लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, ये है उड़ीसा में। और हम्पी के स्मारक कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी ई सी। ऑप्शन नंबर ए का बी, और दूसरे का डी, और तीसरे का उड़ीसा, और चौथे का सी कर्नाटक। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के थे? वो थे बौद्ध धर्म के। मिलान कीजिए मंदिर और राज। ये तो दोस्तों एक पक्का ही 100% आएगा, मैं सही मिलाने वाली। इसमें किसी का राज्य दे दे, किसी की मुद्दा दे दी गया, किसी का स्थान दे दिया गया, लोकेशन दे दे, कहाँ स्थित है, क्या स्थित, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। ऐसे दोस्तों पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर देख लीजिए। सोमनाथ मंदिर तो गुजरात में स्थित है, आपको पता ही है। और कामाख्या मंदिर देख लीजिए, ये आसाम में स्थित है। और रामनाथ स्वामी मंदिर है तमिलनाडु में। और महाबोधि मंदिर है बिहार में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी ए बी डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का सी, और दो का ए, और तीसरे का बी, और चौथे का डी। अशोक किस राजवंश के थे? अशोक किस राजवंश के थे? तो ये थे मौर्य वंश के। मौर्य वंश के थे। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि संस्कृत में रचित है। सॉरी, संस्कृत में रचित है। इसका करेक्ट आंसर बाण भट्ट। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? करेक्ट आंसर एकल नागरिकता। मतलब एक ही देश में पढ़ सकते हो, जैसे भारत में है तो भारत की नागरिकता ही होगी। बाकी इसे अमेरिका चले गए तो अमेरिका की डबल नागरिकता नहीं हो सकती, या फिर अमेरिका की नागरिकता ले ले, भारत की नागरिकता ले लो। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में लिखित नहीं है। तो दोस्तों ए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, पर 5 लिख लीजिए। यहाँ 5 है, बी नंबर 6। तो कौन सा दुकान नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, छठवां छठवां दुकान नहीं है। क्वेश्चन में नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा संविधान उन्मूलन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आंसर अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का सिद्धांत। 69 क्वेश्चन नंबर, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नजर में सभी लोग समान हैं? किस मौलिक अधिकार के तहत?
तो इसका करेक्ट आंसर समांतर कार के तहत। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक को कम किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी राष्ट्रीय आपातकाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? दोष भी हो जाए और उसको सुरक्षा मतलब कुछ सजा माफ कर दी जाए, ये अनुच्छेद 20 में तो कभी नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है मौलिक अधिकार। इसका करेक्ट आंसर। असम नष्ट। भारतीय संविधान के भाग चौथे का ए में अनुच्छेद 51 का ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए थे? सॉरी, उसका करेक्ट आंसर राजनीति से समझने डीपीएसपी में। नष्ट। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 के तहत भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा नहीं है, भोजपुरी नहीं है, ये पूछिए संस्कृत कर लीजिए शास्त्रीय भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगा जाता है? कुंभ मेला यहाँ लगता है, यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है, लेकिन वाराणसी में नहीं लगता। तो दोस्तों, 4 जगह लगता है। नासिक में लगता है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के नामक पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। तो करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर को
गीतांजलि का संग्रह कविताओं का है। कविताओं में लिखी जाए द ब्रोकन विंग नाम पुस्तक किसने लिखी थी? सिक्का ट्रांसफॉर्म मसीह सरोजिनी नायडू। सोनिया गांधी कौन सी प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष? रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे भाषा में लिखा गया है। इसका ट्रांसलेशन सी अवधि अवधि में। एडीएम का विस्तारित रूप है। इसका मतलब फुल पंपों से जुड़ा है। फुल पंप ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका कई टॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन निम्नलिखित में से आईएमएफ का सही पूर्ण रूप कौन सा है? सही पूर्ण रूप कौन सा है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसके करंट आंसर में है दिल्ली। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसको कई ट्रांसफर नंबर सी देहरादून। देहरादून में स्थित है। इस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। इंडिया गेट को कहा जाता है दोस्तों। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम पलाश। उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है ना कि दोस्तों भारत का, भारत में पूछ तो कमल। ठीक है दोस्तों, वृक्ष पूछे उत्तर प्रदेश का। वृक्ष पूछे तो अशोक। पशु पूछे तो बारहसिंह। ये यूपी बता रहा हूँ दोस्तों। इसका अलग है, भारत का अलग है, अलग अलग राज्यों के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? गोमती गोमती तट पर स्थित नहीं है। अयोध्या नदी वहाँ बोलती सरयू नदी। सरयू नदी तट पर ये गोमती है, सही है। लखनपुर ये गोमती नदी में जानती है, गोमती नदी के। क्वेश्चन मतलब उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? सॉरी, किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? बुलंदशहर की नहीं लगती है। हाँ पूछो सीमा लगती है मतलब सहार डीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शहर को खिलौनों का शहर कहा जाता है? इससे ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा खिलौनों का शहर कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में अलग होते हैं। वो नोएडा है, ये ग्रेटर नोएडा है। ये दोस्तों, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश।
निकंद काल संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? पहले यूपी को उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत नाम जाता है। इसके पहले कौन थे? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत है। पहले से नहीं, पहले आजाद नहीं था, अब आजाद होने के बाद इसके गवर्नर कौन था? राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन में सी, वाराणसी। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं संप्रदाय किसी संबंधित है? मौत से। लिस्ट। उत्तर प्रदेश में कौन सा जल क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो हापुड़। दोस्तों अब बड़ा पूछे तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक दोस्तों, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले, सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले। पहले सबसे अधिक बोला, अधिक में बोले क्या है? लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर। सही है। खीरी सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा क्षेत्रफल संत रविदास नगर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यूपी के निम्नलिखित में से जनपद उत्तरांचल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है। सीमा कौन सा बनता है? कौन सा जिला है? सहारनपुर है जो ये राज्य से मतलब को बनाता है, सीमा साझा करता है। उत्तरांचल हो गया, अरुणाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है और नहीं लगती से पूछ सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर महाराजगंज। नहीं लगती है के साथ लगती है और नहीं लगती है ऐसे क्यों होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज के साथ नेपाल की सीमा साझा करता है। कंप्लीट होगा हम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो भी होमगार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा एग्जाम डेट इसकी कंफर्म हो गई थी, तो 25, 26, 27 3 दिन है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों। मैं इस वीडियो में पूरे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी तरह वीडियो के लिए यूपी होमगार्ड के एनी अदर एग्जाम कंपटीशन लेवल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये नोटिफिकेशन देते रहेंगे और बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। आप लोग का धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।